सारा प्रणाम। मैं हूं आनंद विजय सिंह। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियां, खास करके प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का प्रहार जारी है। कई बड़े नाम इसके घेरे में हैं। जांच चल रही है, छापेमारी हो रही है, पूछताछ चल रही है, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। इस पूरी कार्रवाई में एक बात की समानता है और वो है कि इसमें जितने भी आरोपी हैं करीब करीब सभी विपक्षी खेमे के ही हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है नेशनल हेराल्ड के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थो चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता चटर्जी, पार्थाचाल घोटाले में शिवसेना के संजय राउत। विपक्ष को इन कार्रवाइयों से ऐतराज है। उनका सवाल है कि क्या बीजेपी में सभी पाक साफ हैं? विपक्ष को कमजोर करने के लिए जानबूझकर पुराने पुराने मामले खोले जा रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये विपक्ष का सवाल है। लेकिन एक सवाल तो यहां पर है कि जहां जहां कार्रवाई हो रही है वहां वहां करोड़ों की हेराफेरी का आरोप है, नोटों के बंडल मिल रहे हैं। तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? जांच में अड़ंगा क्यों लगाने की कोशिश की जा रही है? क्यों ईडी की जांच के विरोध में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं? क्या ऐसे लोग जिनके खिलाफ जांच हो रही है वो देश के कानून से ऊपर हैं? ईडी की कार्रवाई पर पूरा विपक्ष बेचैन क्यों है? ये बड़ा सवाल। और आज देश की बात में ईडी का वार, विपक्ष का पलटवार, इसी पर हम चर्चा करेंगे आज अपने पैनलिस्ट के साथ। तो आज चर्चा हम देश की बात में करने जा रहे हैं। ईडी का वार, विपक्ष का पलटवार। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं कैप्टन आई सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अनित सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और हमारे साथ इस चर्चा में स्टूडियो से जुड़े हैं अनिल गर्ग जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिवसेना के नेता विजय कृष्णन जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और प्रभात तिवारी जी, तृणमूल कांग्रेस के नेता, कोलकाता से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर कैप्टन साहब आप ही से, क्योंकि ये जो ईडी की कार्रवाई हो रही है इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल कांग्रेस की तरफ से, एक सवाल दूसरी विपक्षी पार्टियों की तरफ से। सवाल ये है कि खास करके कांग्रेस का ये आरोप है कि रेड राज देश में चल रहा है और जो ये ईडी की छापेमारी चल रही है, ये रेड राज जो है वो राजधर्म में बदल गया है। आनंद जी, आपने देखा होगा कि ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और ईडी जो कार्य कर रही है वो बिल्कुल निष्पक्ष कर रही है। वो जहां छापा मार रही है, जहां भी जांच कर रही है, तो आप देखिए क्या वहां कुछ बरामद नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो आप बताएं। और अगर किसी को अननेसरी, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, आपने देखा कि टीएमसी के यहाँ जब छापा पड़ा तो नोट कितने निकल रहे, कितने अवैध जमीनों के कागजात निकल रहे, कितनी अवैध संपत्ति निकल रही है। तो ईडी को हम अगर प्रश्न लगाएं तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसी तरह से कांग्रेस की मैं मानता हूं कि कांग्रेस अगर कहीं गलत नहीं है तो डर किस बात की रही है? हेरल्ड, जो नेशनल हेराल्ड है, वो बहुत पुराना केस है, कोई आज का नहीं है। और वो ईडी किसके ऊपर जांच कर रही है? अपनी मर्जी से नहीं कर रही, ये तो कोर्ट का आदेश है। और ये कोर्ट के आदेश को जो है ना चैलेंज करने भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए, उसको रुकवाने के लिए, उनके अधिकार कम करने के लिए कांग्रेस ने 110 केस लगाए और कोर्ट ने जो है ना सभी को नकार दिया कि एक भी कोर्ट को नहीं। और ईडी को जो कहा कि ईडी के लिए जो पावर है वो बरकरार रहेंगे और ईडी किसी को गिरफ्तार करने के लिए एफआईआर दर्ज ही काफी उनके लिए है। तो आप सोचिए, जब कोर्ट कह रहा है तो फिर इन्हें किस बात से? और फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर ईडी फिर भी कुछ गलत तुम्हें लग रही है तो न्यायपालिका देश में है। हमारे देश में एक संविधान है, न्यायपालिका है, आप जाइए न्यायपालिका में चैलेंज करिए। तो ये वहां जाना नहीं चाहेंगे। ठीक है डॉक्टर अनित सिंह, ये सारी जो बातें कह रहे हैं उसका आप जवाब देंगे, लेकिन एक सवाल ये भी है कि दबाव की राजनीति की क्या आप लोग कोशिश कर रहे हैं? ईडी जांच कर रही है तो ईडी की जांच को प्रभावित करने की क्यों कोशिश हो रही है? ईडी के कामकाज में बाधा डालने की क्यों कोशिश हो रही है? क्यों सड़क पर आप उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? नेशनल हेराल्ड में छापेमारी हो रही थी तो वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच गए। आनंद जी, इसकी शुरुआत अभी से नहीं है। इसकी शुरुआत जो इस समय देश में तंत्र चल रहा है वो 2014 से किस तरीके से काम कर रहा है उसका मैं एक मिनट में आपको लेखा जोखा बताऊंगा कि जब सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस
आके पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि ऑल इज नॉट ओके, डेमोक्रेसी इज एट स्टेक। जिस तरीके से कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस कहते हैं कि उनको धमकाया जा रहा है और ट्रांसफर की धमकियां दी जा रही है, मैं आपको बस बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके की राजनीति इस समय हो रही है। जो हमारे जो न्यायपालिका है, जो विधायिका है और जो हमारी स्वतंत्र एजेंसीज हैं, उनका किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। अब मैं विधायिका की बात करूंगा तो 29 सांसदों को बर्खास्त कर दिया जाता है। जिस तरीके से बिना कंसल्टेशन के, बिना बहस के एक के बाद एक बिल पास किए जाते रहे हैं, चाहे किसानों का बिल हो, चाहे अन्य किसी भी बिल के हो, जिसमें 700 लोगों की, किसानों की डेथ हो जाती है। बाद में हमारे माननीय प्रधानमंत्री आते हैं और ये क्या कहते हैं कि उनके तपस्या में कोई कमी रही। तपस्या में कमी क्या है? तपस्या में कमी यही है कि कंसल्टेशन का जो एक दौर हुआ करता था, हमारी राजनीति की जो मंदिर कहा जाता है संसद को, वहां पे अब ईडी की जांच, आरोप हो, ईडी की जांच हो, उसके पहले क्या कंसल्टेशन की मैं जरूरत आपके है? प्रश्न पे आता हूं कि किस तरीके से कि स्वतंत्र एजेंसीज को टारगेट किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाता है और 5 बजे उनको डिक्लेयर करना होता है कि एमसीडी के इलेक्शन कब होंगे, लेकिन वो आके बताते हैं कि एमसीडी भंग कर दी जाती है। तीनों का मर्जर कर दिया जाता है एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। ये इस तरीके के बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना स्टेक होल्डर्स की मीटिंग के, इस तरीके की मनमानी के तौर से अपने काम करते आ रहे हैं। मैं आपको ईडी के बारे में कुछ बताऊं कि जिस तरीके से ईडी का दुरुपयोग 2014 के बाद किया जा रहा है वो अनप्रेसिडेंटेड है। जिस तरीके की छापेमारी हो रही है, 112 छापेमारी हुई थी 2014 के पहले, और आज 2014 के सिर्फ महज 8 सालों में 3000 केसेस दर्ज हो चुके हैं जिसमें छापेमारी हुई है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूं और 99,356 करोड़ रुपए भी जब्त हुए हैं। बिल्कुल, मैं आपको इसी बात से इत्तेफाक रखते हुए भ्रष्टाचार है ना, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं या नहीं, ये बता दीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एजेंसीज मुहिम चला रही है, एक शब्दों में इसका जवाब चाहते हैं, इसका कोई, मैं या हमारी पार्टी किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार की हिमायती नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा। आप लोग बार बार ये कहते हैं कि किस तरीके से अगर आप पाक साफ है तो आप बाहर निकाल आएंगे। मैं बताना चाहूंगा कि प्रोसेस इज पनिशमेंट। जिस तरीके से ये पिछले 10 सालों से चल रहा है, ये सिर्फ हमारे नेताओं को मलाइन करने का एक प्रयास है। तो कोर्ट में जाइए। बार बार हम लोग तो ये सवाल कर रहे हैं ना कि आप जो यहां बोल रहे हैं, आप कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? आपके नेता स्मृति ईरानी के मामले में कोर्ट में गए, जो जब बयान दिया, आरोप लगाया, तो स्मृति ईरानी कोर्ट में गई, कोर्ट से उनको निर्देश मिला और कहा आपके नेता को कि आप वापस लीजिए। तो आप भी जाइए कोर्ट में अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है तो। इंतजार किस बात? आनंद विजय जी, आप जिस तरीके की बातें करते हैं वो इतना सिंपल नहीं है कि हमें एक ही दिन में ओवरनाइट हमें कोई जजमेंट आ जाएगा। जिस तरीके का जजमेंट, आपकी याचिका को पर विचार तो कोर्ट करेगा। मैं बताऊं कि 2018 के बाद जिस तरीके से ईडी को इनॉर्मस पावर दी जा रही है, ठीक है, वो अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने विरोधियों को, अपने ऐसे राज्यों में जहां पे विपक्षी दलों की सरकारें हैं, उनको एक के बाद एक मलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है या उनको डरा धमका के सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, जहां आज तक कैबिनेट नहीं बन पाई है। आप समझिए कि इनके लिए पब्लिक सर्विस कहां पे गौण हो चुकी है। इनके लिए सिर्फ सरकारें बनाना और सरकारी तंत्र का खुला उपयोग करना और अपने पक्ष में ये सारी चीजें आप वहां पर बोल रहे हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के 3 विधायक झारखंड के पकड़े जाते हैं, पश्चिम बंगाल की पुलिस पकड़ती है और उनके साथ लाखों रुपए कैश पकड़ा जाता है। तो क्या इस पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या वो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? और अगर वो गिरफ्तारी हुई है तो क्या टीएमसी की सरकार ने कांग्रेस से बदला लेने के लिए ये किया है? आनंद विजय जी, मैं आपने जो सवाल किया, इसी का मैं एक और सवाल पूछ लूं कि आज आपकी ईडी या कोई भी विपक्षी दल एक बता दे कि सेक्शन 25 के तहत बनने वाली कंपनी में जो भी उसके प्रोप्राइटर हैं, वो क्या एक पैसे भी ले सकते हैं? ठीक है, आप बताइए। हमारी नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खातों में लेकिन ये भी सच है, ये भी सच है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत पर हैं, और अगर जमानत पर हैं तो क्या जांच वो नहीं होगी? जमानत आपको लगता है कि एक न्यायिक प्रक्रिया है? हाँ, तो ये भी एक कानूनी प्रक्रिया है कि आरोप लगेगा तो एजेंसीज जांच करेंगी। ये भी एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन आप प्रक्रिया है। और अगर प्रक्रिया आप पर आज हो रहा है तो आपको आज लग रहा है, कल इन पर होगा तो इनको भी यही लगेगा। ये आरोप प्रत्यारोप चलेगा, ये चलता रहेगा, इस तरह की चीजें। और बीच में जो जांच एजेंसीज हैं वो इस तरह के आरोपों को झेलती रहेंगी। बहरहाल प्रभात तिवारी जी, टीएमसी की सरकार है वहां पर, 2011 से पार्थो साहब मिनिस्टर थे, सब कुछ होता रहा, आप लोगों को पता नहीं चला। ईडी जब वहां पर पहुंची तब नोटों का पहाड़ मिला,
तो ये जांच क्या गलत है? क्या इस पर भी आपको सवाल उठाना है कि ईडी ऐसा क्यों कर रही है? ये तो है कि सरकार को पता नहीं चला, और वो भी पार्थो साहब जो कि ममता जी के इतनी करीबी, नाक के नीचे ये सब होता रहा और पता नहीं चला सरकार को, मुख्यमंत्री को खुद पता चल पाया। ये ऐसा है कि जो आरोप लगे हैं उस पर जांच चल रही है और ये मामला कोर्ट में जो है चल रहा है और आज उसकी सुनवाई भी है। तो जो कोर्ट में मामला चल रहा है उस पर मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि एक तरफ ही क्यों, आपको बता दूं शुभेंदु अधिकारी जी भाजपा के यहाँ विरोधी दल के नेता हैं विधानसभा में, और उनको शारदा में साक्षात टीवी में नोट का बंडल लेते हुए, घूस लेते हुए देखा गया। लेकिन वो आज भाजपा में है, इसलिए उनके यहाँ न कोई ईडी आता है, न कोई सीबीआई जाता है, न वो कोई जेल में जाते हैं, जबकि ये मामला 2014-15 का ही है। तो आप बताइए कि दो तरह की जो है जांच की प्रक्रिया कैसे चल सकती है? आप अभी बोल रहे थे कि जांच की प्रक्रिया होनी चाहिए और कोर्ट में जाना चाहिए, बात सही बात है, लेकिन आप बताइए कि एक तरफ पार्थ चटर्जी के बारे में जो कि उनको 10 दिन से अरेस्ट करके रखा गया है और उन पर मामला चल रहा है, हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी दिल्ली जा रहे हैं, बंगाल में घूम रहे हैं, कलकत्ता में घूम रहे हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, उनको टीवी में साक्षात देखा गया, दुनिया ने देखा, लेकिन वो आज भी उनके पास न कोई सीबीआई आता है न कोई ईडी आता। क्यों? कि वो वॉशिंग मशीन में घुस गए हैं, उस वॉशिंग मशीन का नाम है बीजेपी, और वहां से साफ सुथरा होकर बाहर में घूम रहे हैं। तो ये दो तरह की जो है न्याय प्रक्रिया नहीं हो सकती है। न्याय प्रक्रिया जो होती है सबके लिए समान होती है, हमारे न्याय प्रक्रिया में यही कहा गया है। लेकिन आप देखिए तो ऐसा क्यों हो रहा है। और रही बात पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में ममता जी जो है हमेशा जो है करप्शन के खिलाफ रही हैं और आम आदमी के साथ वो हमेशा खड़ी रही हैं। उन्होंने हमेशा आम आदमी के लिए काम किया, इसलिए 3-3 बार आम जनता ने उन्हें चुनकर जो है मुख्यमंत्री बनाया है। तो ममता जी कभी भी जो है करप्शन से कंप्रोमाइज नहीं की है और ना आगे करेंगी। तृणमूल पार्टी जो है हमारी एकदम इस पे अडिग है कि हम जो है। लेकिन प्रभात जी यहाँ पर तो चूक हो गई ना, पता ही नहीं चला कि शिक्षक भर्ती घोटाले में बेरोजगारी को लेकर आप लोग इतना बड़ा बवाल मचाते रहे, हल्ला बोलते रहे, लेकिन बेरोजगारों से पैसा लेकर और इस तरह से इतना बड़ा स्कैम हो गया ये पता नहीं चला। यहां पर तो चूक हो गई, मानेंगे? नहीं, चूक देखिए, हम क्या बोल रहे हैं ना कि अभी ये मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के मामले में हाँ, कोर्ट में तो सारे मामले चलेंगे, कोर्ट के मामलों पर फिर बात नहीं होगी, लेकिन हाँ, लेकिन ये तो घोटाला तो हुआ है ना। लेकिन एक आरोप जरूर है। हम आपके पास आए विजय कृष्णन जी और अनिल जी, लेकिन इसका अभी अनिक सिंह भी बात कर रहे थे और प्रभात जी भी बात कर रहे थे, और ये सवाल पूछा जा रहा है कि सारे के सारे ऐसे मामले सिर्फ विपक्षी खेमे में क्यों? क्या ईडी को आपके यहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा? अब ये सवाल जब तृणमूल कांग्रेस से पूछा जाता है इस दौरान तो वो जरूर बात करते हैं, मुकुल रॉय की बात करते हैं। मुकुल रॉय के खिलाफ आरोप था, बीजेपी में आए, मामला खत्म हो गया, और अब शुभेंदु अधिकारी का भी आता। उन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं जांच को आगे बढ़ाते हैं आप लोग? बिल्कुल आनंद जी, आप एक बात को मान के चलें कि इन पे अगर कोई आरोप लगा है तो केस भी दर्ज हुआ होगा। वो केस बंद नहीं हुआ है, सरकार ने कोई केस वापस नहीं लिए। ठंडे बस्ते में अब सुने ठंडे बस्ते में तो आपने भी डाल दिया था। आपने तो नेशनल हेराल्ड बंद ही आपने तो बंद करवा दिया। सुने, मैं आपके बीच में बोला नहीं हूं, सुने आपने तो बंद ही करवा दिया था, वो न्यायपालिका ने दोबारा चालू करवाया है। तो आपको डर किस बात का है? 5,000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी 5,000 करोड़ से अधिक है, तो आप सोनिया गांधी, राहुल गांधी उसके मालिक कैसे बन गए? ये फिगर जो 75% से ज्यादा शेयर उन्होंने अपने नाम कर लिए, ये अधिकार उन्हें कहां से मिल गया? ये पहल तो आपको करनी चाहिए कैप्टन साहब ना, कि मुकुल रॉय पर भी केस शुरू हो जाए। ये पहल आप लोगों को करनी चाहिए ना, जब सब बदला हुआ है, सब आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। केस जिस पे भी है चल रहा है। बीजेपी ने किसी का केस बंद नहीं कराया है, ना केस कोई बंद है। मगर जो मतलब यही होता है कि जैसे मुकुल रॉय बीजेपी में आ गए, चाहे अजित पवार इधर उस दिन शपथ ले लिए फडणवीस साहब के साथ, तो जो पूरा मामला था वो सब ठंडे बस्ते में चला जाता है। केस आनंद जी, आप इस बात को मान के चले कि कभी केस कोई बंद नहीं होता है। अभी जो जिनके सामने दिखाई दे रहा है कि इतना पैसा जो निकल के आ रहा है, आप तो इसको देखें ना।
ठीक है। जिनके आनंद पास जी, निकल के इनसे आ रहा एक है, सवाल पूछ लीजिए, तो आप पूछ आप लीजिए। देखिए जरा बंगाल आप में पूछिए पहाड़ कि- भर नोट कि निकले किसी- हैं, एक क्या वो नेता का गलत नाम है? बता दीजिए जो एक राउंड महाराष्ट्र जरा इन लोग बाकी दोनों लोगों से भी बात करते फिर हम आते हैं महाराष्ट्र में आपके पास। सरकार जो 100 करोड़ की वसूली कर रही थी, कांग्रेस चुपचाप उसमें कान बंद करके बैठी थी। क्या यह जांच नहीं होना ठीक है, चाहिए? ठीक है। विजय कृष्णन जी, सब लोगों का सुन लेते हैं, उसके बाद फिर अनिल जी के पास आएंगे, वो अपना विश्लेषण करेंगे सबकी बातों को सुनकर। क्या दिक्कत है आप लोगों को? देश का कानून बड़ा है या जिन लोगों के खिलाफ आरोप लगे हैं, जांच चल रही है, वो लोग बड़े हैं? क्यों संजय राउत के खिलाफ जांच हो रही है तो वो मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, पार्टी नहीं छोड़ूंगा, पार्टी कौन छोड़ने के लिए कह रहा है? क्यों इस तरह की बातें आ रही हैं, क्यों इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, प्रथम सभी को सहारा नमस्कार, सहारा प्रणाम। देखिए, ये आके जो नाम दिया गया है पात्रा चौल घोटाला, इस घोटाले में संजय राउत जी का नाम कहाँ है मुझे बताइए। ये आके 2008 का विषय है, 14 साल हुआ है। 15 वर्ष वनवास करके हिंदू विचारधारा महाराष्ट्र में 2014 में शिवसेना बाला साहब जी के नाम से भारतीय जनता पार्टी एक अलायंस बनाकर 2014 में आए हैं। ये विषय 2014 से आज तक क्या ये विषय बनकर रहा है? 14 साल हुआ है। और ये पात्रा चौल का विषय क्या है? जो वहां लोग कई सालों से रह रहे हैं, इसको घर बना के देने के लिए एक एग्रीमेंट बना गया है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट एजेंसी माडा और हाउसिंग डेवलपमेंट इंडिया सब लिमिटेड। कुछ ठीक है तो जांच होने दीजिए, क्या दिक्कत है? डर क्यों? इसमें अगर घोटाला किया था, ये 1000 करोड़ का घोटाला में 100 करोड़ से कैसे संजय राउत जी करप्टेड बन सकता संजय है? राउत जी के अकाउंट में क्या उनको पूरा पैसा करेंगे। ट्रांसफर नहीं हुआ है? उनको पूरा कर नहीं उनको पूरा आप अपनी बात पूरा कीजिए। लेकिन विजय कृष्णन जी, मेरा बात करने का हाँ पूरा कीजिए। हाँ, मैं ये आप अपनी कह बात रहा पूरा हूं, कीजिए। मैंने इनको कहा आप अपनी बात पूरी, लेकिन हम विजय कृष्णन प्रवर्तन जी, निदेशालय जब को कुछ है ही नहीं, सब सम्मान कुछ करते ठीक है तो हैं। फिर डर क्यों? हम सभी जांच एजेंसियों को सम्मान देते हैं, हम विचारण के लिए सिद्ध है। लेकिन हमारा माननीय सांसद संजय राउत जी ने इतना ही बताया है कि आपने एक दूसरी हिंदुत्व पार्टी अगर है तो वो शिवसेना है, वो उसको तोड़ के 40 विधायकों को आपने उसको जबरन लेके एक सरकार बना के आप कह रहे हैं हम हमारा भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ पार्टी है, भ्रष्टाचार के विरोध लड़ती है। आप ऑन रिकॉर्ड मिथुन चक्रवर्ती जी ने बताया है, क्या बताया है? मेरे साथ 27 एमएलए विधायक टीएमसी एमएलए संपर्क में है, इसलिए मैंने माननीय पंतप्रधान को जो विज्ञापन करना चाहता हूं, आप ही सत्ता में है, 303 सीट आए हैं, क्यों और सत्ता की लालच में ऐसी गंदगी राजनीति कर रहे हैं आप? हर क्षेत्र ठीक है, की कोशिश मत अनिल कीजिए, गर्ग जी, लोग आपको मतदान किए करेंगे। इन सब लोगों की बातों को आपने सुना। अब ये बताइए कि ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, इसको लेकर पूरा विपक्ष बेचैन क्यों है? क्यों बेचैन है? क्या जो बेचैनी है वो उसके पीछे वही वजह है जो कि ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है, विपक्ष को कमजोर करने के लिए ये सब साजिश रची जा रही है? देखिए, एक बात तो पक्की है, ईडी अगर जांच करने पहुंचती है तो उसका डर होने का एक प्रमुख कारण है, उनको लगता है कुछ ना कुछ छोटा होगा, बड़ा होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा मिलेगा जो हम पे दाग लगाएगा। ये बात ठीक है। ये दूसरा आरोप जो लगाते हैं कि भाई हमारे ही नेताओं पे क्यों जांच कर रहे हैं, ये तो एक अलग बात हुई कि भाई हमें क्यों जांच के दायरे में रख रहे हैं, दूसरे भी तो दोषी हैं। दूसरे दोषी है तो आप भी कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको जो नेशनल हर्ट केस है उसके बारे में कुछ 2-3 फैक्ट जरूर बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ डॉक्टर अनिल जी उन फैक्ट को सुन लें ताकि उनको ये पता लगे कि कुछ प्राइमे फेसी तो गड़बड़ है। और गड़बड़ क्या है, राहुल जी ने किया कि सोनिया जी ने किया कि किसी ने नहीं किया, ये तो जांच पे पता लगेगा। फैक्ट सुनिए आप। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, ठीक है। उसमें भाजपा है कहीं नहीं, सरकार किसकी थी? यूपीए की सरकार थी। कोर्ट के अंदर जब बातचीत उन्होंने फैक्ट रखे, उसमें कोर्ट ने ही डायरेक्शन दिया 2014 में कि भैया इसको ईडी के द्वारा जांच होगी, और ईडी ने फिर उनको सम्मन किया। आप मुझे बताइए, इसमें तो भाजपा तो कोई थी नहीं। आप कहने लगे कि कोर्ट जो पीएमएलए कोर्ट है, जिसका कानून खुद मनमोहन सरकार ने 2009 में पीएमएलए कानून बनाया था, उसके तहत जो कोर्ट है, अगर आप कहें कि वो भाजपा है कि निर्देशित काम कर रही है,
फिर तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी, आप कहने लगेंगे। सुनिए तो सर सुनिए, अब आपको 2000 इसका नेशनल हर्ड केस समझा देता हूँ थोड़ा सा, आप समझिए। यंग इंडिया लिमिटेड आपने 5 लाख रुपए में बनाई, डोटेक्स कंपनी से आपने 1 करोड़ रुपए दान लिया, लोन लिया। डोटेक्स कंपनी कलकत्ता बेस्ड है, डोटेक्स मर्केंटाइल लिमिटेड, ओके। आपने उसमें से 50 लाख कांग्रेस पार्टी को दिया और वो अधिकार ले लिया जिसमें से 90 लाख जो कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हर्ड को दिए थे कि वो वसूल हम करेंगे। 50 लाख रुपए आपने कांग्रेस पार्टी को देने के बाद 90 करोड़ का एक तो अधिकार हासिल किया और 90 करोड़ के बदले में 9 करोड़ शेयर ले लिए। अब आप कहते हैं एजीएल तो साहब स्वतंत्रता सेनानियों की पार्टी थी, कंपनी थी, 5000 लोगों ने मिलकर बनाया था, उस समय उसके 5000 मालिक थे। यंग इंडिया लिमिटेड के कितने मालिक हैं? 6। तो क्या ऐसी मजबूरी थी, क्योंकि नेशनल हर्ड भी जो एजीएल है वो भी एसोसिएट जनरल लिमिटेड, वो भी आपके ही स्वामित्व में थी, स्वामित्व मतलब आप ही चला रहे थे उसको। क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपको नई कंपनी बनानी पड़ी, उसके 6 शेयर होल्डर बनाने पड़े और उसके सारे अधिकार आपने यंग इंडिया लिमिटेड में ले लिए? आपने कहा सर ये तो सेक्शन, आपने मुझे सेक्शन बताया 25 के अंडर बनी है, इसमें कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। लेकिन वो क्या अधिकार था कि 5000 लोगों का अधिकार 6 लोगों ने ले लिया और 6 में से भी 2 लोगों ने राहुल जी और सोनिया जी को अपने शेयर बेच दिए, ट्रांसफर कर दिया, बेचे नहीं। सर सुनिए सर, मैं अपनी बात पूरी कर लूं तो नहीं लंबा सवाल नहीं है सर, मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं। अब आप बताइए, यंग इंडिया लिमिटेड जो 5 लाख में बनी थी, आज उसके अकाउंट में 55 लाख रुपए हैं। जो डोटेक्स कंपनी से 1 करोड़ लोन लिया था वो भी उसने नहीं लिया वापस, वो भी माफ कर दिया बिना सिक्योरिटी का। लोन कौन किस कंपनी को दे रहा है भाई? फिर उन 50 लाख का इस्तेमाल करके आपने, अभी आपने कहा इन्होंने 5000 करोड़ की संपत्ति बताई नेशनल हर्ड की, 5000 की नहीं होगी, 2000 करोड़ की होगी। 2000 करोड़ की संपत्ति का स्वामित्व आपने सिर्फ 50 लाख के बदले ले लिया, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। फिर अगर गड़बड़, यही आरोप है कि 50 लाख, सुनिए 50 लाख में एजेल की। डॉक्टर साहब मैंने आपसे सवाल नहीं किया, आधे घंटे का शो है ये, आपका सवाल मेरा नंबर तो सबसे बाद में आया। अगर आप कहो तो मैं 2 चीज कंक्लूड कर लीजिए, आपका ये कंक्लूड कर ले। फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि छापे पड़ रहे हैं तो क्यों पड़ रहे हैं, ये सवाल वाजिब नहीं है। रुक तो जाइए यार, आप जल्दी आप बोल रहे थे, मैं तो नहीं बोल रहा था। अरे इसका अभी मतलब आप ये नहीं कि आप बात कंक्लूड कर लेने दीजिए, कंक्लूड कर लेने दीजिए, फिर आपका टर्न आएगा, आप उसको काउंटर कीजिएगा। अभी आप टीएमसी की बात कर रहे थे, टीएमसी के जो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जिसको नंबर 2 माना जाता था, जो सबके साथ थे, जब ईडी ने वहां भी कार्रवाई की तो उन्होंने भी विरोध किया था, उन्होंने भी कहा था बदले की राजनीति है। लेकिन जब करोड़ों करोड़ रुपए मिले तो उन्होंने खुद अपनी पार्टी से उनको सस्पेंड कर दिया। अगर आपको लग रहा था ये बदले की कार्रवाई, तो आपको इतनी जल्दी क्या भाई पार्टी सस्पेंड, आप ऑन करो ना कि ये जो भी कर रहे थे हमारे लिए कर रहे थे और हमारे दम पे कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अब पकड़े गए हैं, सामने दिख रहा है। तो साहब ये कहना बहुत आसान है। खत्म होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने अभी अपने सुप्रीम कोर्ट की बात की, आपने कहा जानबूझ के कर रहे। नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आप एक राजनीतिक प्रवक्ता से ज्यादा टाइम ले रहे हैं और बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से एक स्वतंत्र पत्रकार, एक राजनीतिक विश्लेषक इस तरीके से पर्सनल नहीं। अनिक सिंह, अभी इसमें टाइम और जा रहा है, अपना कंक्लूड कर लीजिए, फिर हम बाकी। नरेंद्र मोदी जब सीएम थे, उनके खिलाफ तीस्ता सितलवाड़ ने कैसे कैसे फैक्ट करके सुप्रीम कोर्ट आई, एसआईटी सेम बैच में ही क्यों उनका केस जाता था, अभी रजिस्ट्रार कैसे लेता था, ये सारे फैक्ट खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे? उन्होंने तो कभी ये कहा कि मेरे वतन की अगर इस पूरे आप क्यों परेशान हैं? पूरी बात को अगर लिया जाए, डॉक्टर अनिक सिंह, अगर इस पूरी बात को लिया जाए तो यही है कि 50 लाख में एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है और उसी की ये जांच चल रही है। अब मुझे आनंद दीजिए जी, 1 मिनट का समय दीजिए, मैं ज्यादा इधर उधर बात नहीं करूंगा। मैं हमारे मित्र से ये पूछना चाहूंगा कि जब ये कंपनी सेक्शन 25 के अंतर्गत बनी हुई कंपनी है, तो क्या इसके स्टेक होल्डर्स 1 पैसा भी अपने खाते में ले सकते हैं क्या? ये सवाल, ये बता दें, इसका जवाब बता दीजिए, बताइए, बताइए। मेरा सवाल जवाब सवाल नहीं, आप अपनी बात रखिए ना, बताइए, आप सवाल मत कीजिए, किसी भी तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कोई भी XYZ जो भी इसका स्टेक होल्डर हो, क्या वो 1 पैसे भी निकाला जा सकता है? सुनिए, आप मुझे बताइए, 5000 आदमी थे इसके स्टेक होल्डर नेशनल हर्ड के, एजीएल के, उनमें से कितने लोगों से पूछा है यंग इंडिया लिमिटेड में उसके शेयर ट्रांसफर करने के लिए? आप जवाब दे पा रहे हैं? आप जवाब दे पा रहे हैं क्या? पूछ रहा हूं ना, मैं आपसे यही सारी बातें जो है, देखिए अनिल जी और डॉक्टर साहब, यही बात है कि जो आरोप लग रहे हैं इसी की जांच हो रही है, इसी की जांच हो रही है और इसी की जांच, इस जांच को तो होने दीजिए, तभी तो सच आएगा। जो आपका कहना है या जो
कि आप मुझे वो AGL कारण बता दीजिए इन यंग अरे इंडियन आपको डर किस बात का है? AGL आप बार बार विरोध क्यों कर रहे हैं के ईडी घाटे का? में थी, आप वो रोडों पे क्यों उतर रहे हैं? अगर आपको डर नहीं है तो आप रोडों पे क्यों उतर रहे हैं? आप जो है ना ईडी को जांच करने दीजिए। अरे ईडी जो जांच करेगी वो क्लियर हो आईसी जाएगी। साहब, हम लोग तो तब अगर भी नहीं आपने दे रहे। चोरी करी जब है, आपके लोग डर के दुबक आपने के आम जनता का स्वतंत्रता आंदोलन पैसा से हड़प पीछे हो किया गए। है कांग्रेस ने, वो का अब हजम नहीं कर पाओगे। क्यों? अब सरकार एक ईमानदार है केंद्र में, आपके जो है ना जितना आपने ये देश का पैसा ईमानदार खाया सरकार है 20,000 वो वसूल करोड़ करके को दिखाएंगे। ड्रग्स को देश में मुंद्रा ईमानदार एयरपोर्ट के सरकार अंदर आने बैठी देती है। है माननीय सितंबर नरेंद्र 2021 मोदी यही है, की। हम लोग कहीं और जा रहे हैं, 2022 लेकिन में 500 ठीक करोड़ है, का कंसाइनमेंट आता है मुंद्रा एयरपोर्ट पे। ठीक है। जून इस जांच 25 से कोई आपत्ति या उसमें आप कुछ कहना चाहेंगे प्रभात जी? जांच जो है सबके लिए बराबर होनी चाहिए ना, क्योंकि आपको तो मैंने वही उदाहरण दिया कि नहीं, ठीक है, कांग्रेस हो, मतलब ये है कि ये जो हो रहा है, जो लोग अभी आरोपी हैं, चाहे वो पार्थो जी हो चाहे वो बाकी जो लोग हैं, इन लोगों पर जो जांच हो रही है उस पर कोई आपत्ति नहीं है। जो और लोग हैं इस तरह के मामलों में शामिल, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और चलिए जो भाजपा के नेता हैं, जो भाजपा के दोषी पाए जा रहे हैं, जो भाजपा के एक मिनट। कंप्लेन क्यों नहीं आरोप करते? लगा हुआ है, एक उनसे मिनट। क्यों नहीं हो रहा ये है? मेरा सरकार कहना ये की जिम्मेदारी नहीं है कि कि वो खुद जांच हो। इस तरीके की संज्ञान एक मिनट आप आप एक मिनट अरे अनिल जी दिक्कत तो आप अनिल लोगों जी, को है ना, प्रभात जी को आपको जाना बोलने चाहिए। सुनिए दिक्कत अरे आप लोगों को है ना, नहीं, आपको दिक्कत है तो आपको जाइए कोर्ट में। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको कि आप मेरे बीच में मत बोलिए। एक मिनट प्रभात जी बोल रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे जरा प्रभात जी वॉशिंग मशीन में दूध का दूध पानी का पानी हो जा रहा है, और जो अगर विपक्ष के नेता है तो उनके ऊपर ईडी सीबीआई और जो केस लग रहे हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो विपक्ष सकता है। के नेता देखिए, न्याय दागी प्रक्रिया नहीं है? क्या संविधान घोटाला ने नहीं सबको किया अधिकार दिया है? है। क्या करोड़ों आप रुपए बीच नहीं में ना निकल रहा है बोलिए। विपक्षी नेताओं पे? आप भाजपा के बताइए, नेता बीच में क्या ना वो बोले। साफ सुथरे मैं हैं? बोल रहा हूं, पर क्या सुन ले। बंगाल की ऐसा सरकार नहीं में होता। घोटाला सुन नहीं लिया। हुआ है? क्या सारे ममता बनर्जी इस बात को जानती नहीं थी? इसी तरह से अरे सोनिया जी ने हेरेंड केस में घोटाला नहीं किया एक है। मिनट। पार्टी में जरा घोटाला विजय किया है कृष्णा, तो डर एक क्यों मिनट, रहे? एक आप अपनी बात रखिए। अगर आप जांच एजेंसियों को डराएंगे तो डरने वाली नहीं है, क्योंकि आज केंद्र में जो सरकार है ईमानदार सरकार बैठी है। कैप्टन साहब, आज जरा लोगों की सरकार बेईमान आपके सरकार पुराने चली सहयोगी गई, को ले लेते हैं। जो देश का पैसा करोड़ों हड़प कर बीजेपी वाले आपके यहाँ पुराने बैठ सहयोगी के को। बात विजय कृष्णन हमारे जी, मित्र बहुत विजय अच्छे कृष्णन से जी, बात जब कर आप लेंगे। जब आप जो भी है, एनडीए में थे, ठीक है। विजय कृष्णन जी जब आप लोग एनडीए में थे, अटल जी के साथ थे, उस वाली भाजपा के साथ थे, अब तो नरेंद्र मोदी के पहले दौर में भी आप लोग साथ रह चुके हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि उस समय जब लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा था तो उस आरोप में आप एनडीए के साथ थे और मांग कर रहे थे कि गिरफ्तारी हो, जांच हो। जांच हुई, सजा याफ्ता हो गए। तो अभी भी जब चल रहा है संजय राउत पर, तो ठीक है, जांच होने दीजिए। जांच से क्यों घबराहट है? आप कह रहे हैं कि सब कुछ गलत है, तो इंतजार कीजिए। जब गलत है तो फिर वो तो निकल कर सामने आएगा ही। अदालत किस बात का है? देखिए, मैं बहुत होशियार से बात कर रहा हूं और सभी प्रवक्ताओं को मेरा एक उपदेश है, हम शांति से चर्चा करेंगे। जैसा हम माननीय पंतप्रधान जी बहुत प्यार से बात करेंगे। हम प्यार से, हमारा एक परंपरा है कि जब विवाद होता है, जो जीतता है उसको भी हम शुभकामनाएं दिलवाते हैं। मैं यही कह रहा हूं, मैं हमारा शिवसेना के बारे में मैं बात कर रहा हूं। हम कोई भी डिपार्टमेंट के विरोध में नहीं है। हमको अत्यंत गौरवनीय स्थान हमारा हृदय में हम दे रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, जब शिवसेना को संजय राउत जी को टारगेट कर रहा है, मैं वही कर रहा हूं। क्या मिला है उसके गृह में? जो आदित्य ठाकरे जी अयोध्या मंदिर में जाने के लिए 10 लाख रुपया रख गए हैं। मुझे मेरा भाषण पूरा करने दीजिए। कर्नाटक भी हमारा भारत देश में है, केरल भी हमारा भारत देश में है, तमिलनाडु भी हमारा भारत देश में है, आंध्र प्रदेश भी हमारा भारत देश में है। क्या वहां कोई भी सांसद नहीं है जो उस पर ईडी का चार्ज है? मैं वही आपको कहना चाहता हूं। जो राज्यसभा सांसद है बीजेपी का, उसका नाम है रमेश और सुजना चौधरी, वो 6,000 करोड़ का। आप अपनी बात करिए कि आपके यहाँ क्या क्या हो रहा था। 2.5 साल की जो सरकार थी, 3 लोगों की कितने घोटाले किए आपने? 100 करोड़ की वसूली तो आपका वित्त मंत्री करा रहा था। एक आखिरी कमेंट, आपके जो है ना एक आखिरी सारे कमेंट मंत्री अनिल घोटाले जी, में लिप्त थे। एक आखिरी और कमेंट, राहुल एक लाइन में जी बात कंक्लूड आप कर कर रहे हो। लीजिए। 670 करोड़ लोगों को उजाड़ ईडी दिया का वार, है। विपक्ष का पलटवार। 670 किराएदार ठीक है, थे, कैप्टन साहब, उनकी जमीन हड़पी एक है मिनट। राउत ने। और इससे ज्यादा अब आप क्या
करना अब वो जांच होने दीजिए। उपस्थित हुए हैं और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के पास एक फोटो भी है, ऑन रिकॉर्ड है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कौन सी पार्टी किसमें ये कम है, भाषण नहीं कौन सी चलता ज्यादा है। मैं ये इस पे नहीं आऊंगा। आपको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो ये एक एफिडेविट दिया जाता है हर बार चुनाव में, जितने लोग 5 साल बाद दोबारा चुनाव लड़ जाते हैं, उनका एफिडेविट आप चेक कर लीजिए, 4 गुना से ज्यादा संपत्ति हर बार उनकी बड़ी मिलती है, जबकि वो कोई बिजनेस नहीं करते हैं। अब मैं इसमें किसी का नाम लूंगा तो आपत्ति आएगी, लेकिन ये क्यों, इसी को अगर हम जांच करें तो समझ में आएगा। ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं और चाहते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई ना हो। एक भ्रष्टाचार एक बड़ा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स, इन दोनों को, और खास में हमारी जो अभी न्यायपालिका की बात क्या है, जांच एजेंसी को घसीटा जाना चाहिए? इन तीनों को नहीं, जांच एजेंसी को घसीटा, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, सत्ता तो बदल सकती है, जांच ऑफिसर कभी भी आउट ऑफ लाइन, आउट ऑफ फ्रेम, आउट ऑफ ऑर्डर कैसे काम करेगा? उसको अपनी नौकरी, अपनी जान का खतरा नहीं है। कल को सत्ता बदलेगी तो जिस पार्टी के खिलाफ अगर उसने अनधिकृत उससे गलत तौर पर जांच की है, वो उसको सामने कार्रवाई नहीं करेंगे। तो मैं नहीं मानता कि वो ऐसा कर सकते हैं। ये तो हो सकता है कि 4 लोगों पर जांच होनी तो पहले नंबर किसी को आए, ये तो है कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सारे लोग हैं। हर लोग चुनाव में भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जब होती है तो उस कार्रवाई को कहा जाता है कि ये सेलेक्टिव है और किसी के खिलाफ जानबूझकर ये सब किया जा रहा है। अब इंतजार है कि जो जांच हो रही है उसमें से क्या निकलता है, या फिर वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, या वाकई ये सब कुछ जानबूझकर किया जाता है। अब ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, अब इंतजार इसी का है कि ये कार्रवाई कब खत्म होगी और सच कब सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए कैप्टन आई सिंह जी, डॉक्टर अनित सिंह जी, अनिल गर्ग जी, विजय कृष्णन जी और प्रभात तिवारी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश की बात में आज इतना ही, लेकिन जुड़े रहिए सारा समय के साथ, जहां खबरें जारी हैं। सहारा।